अस्सलाम वालेकुम। आप सभी कैसे हैं? आज जो है हम बाहर निकल गए थे, मोहित के घर जाना था हमें और सुबह-सुबह का टाइम था तो उसके लिए नाश्ता ले लिया था। और उसके बाद जो है हम आ गए थे यहाँ पे और आज बहुत ज़्यादा धूप थी, इतनी ज़्यादा धूप लग रही थी बाप रे! उसके बाद फिर हम आ गए थे लिफ्ट में और वेट कर रहे थे जल्दी से आ जाए। आने के बाद मैंने खुद की शक्ल देखी, बाप रे! मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा टैन हो गया है, इतनी ज़्यादा टैनिंग नज़र आ रही थी मेरी शक्ल पे। मैं बस सोच रही थी उसके बाद मुझे करना क्या है। टैनिंग के लिए कुछ अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और ये बेसन दही वाला मैं कर कर के थक चुकी हूँ, लाइक आई वांट समथिंग न्यू। उसके बाद जो है हम आ गए थे यहाँ पर और वो शायद सो रहा था या उठ गया था, पता नहीं, देखते हैं। उसके बाद हम अंदर आ गए थे और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी आज, पता नहीं क्यों मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था। उसके बाद जो मैं यहाँ बैठी हुई थी और वेट कर रही थी और उसके बाद मैंने मेरी शक्ल देखी, इतनी ज़्यादा मुझे टैनिंग नज़र आ रही थी और ये साथ में कुछ तो भी सॉन्ग्स वगैरह लगा रहे थे यहाँ पे। उसके बाद मैं बालकनी में आ गई, थोड़ी देर के लिए मम्मी का कॉल आ गया था तो उनसे भी बात कर रही थी। और आने के बाद थोड़ा सा मुझे लग रहा था धूप कम हुई है, फिर मैं आ गई तो मोहित कुछ न्यू बना रहा था, मे बी ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इसने ना पेड़ा लेकर जो है लाइक पेड़े वाली कुछ कॉफ़ी बना रहा था और उसको क्रश करके इसने पहले तो डाल दिया कप में और उसके बाद मैंने ना इमरान को भी खिलाया। है ना। उसके बाद इसने ना कैश्यू भी ले लिया था और मे बी उसको क्रश करने वाला था, तो वाह, मैं बस वही मेरे देख को रही ये पार्ट इसका बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। बेटिंग का। हाँ, बहुत। फिर इसने कॉफ़ी ब्लेंड किया और कॉफ़ी ब्लेंड करने के बाद उसमें डाल दिया और फिर ये यहाँ पे जो है ना कैश्यू पेड़ा ब्लेंडेड कॉफ़ी और उसके बाद जो है मिल्क इसमें डालने वाला है, वो भी ठंडा ठंडा दूध डाल देना है। और उसके बाद जो है इमरान जो है यहाँ पे आइस क्यूब डाल रहे थे। और यहाँ पे मेरी कॉफ़ी बन के रेडी हो चुकी थी, बहुत बढ़िया लग रही थी, अब बस टेस्ट करने की देरी थी। वैसे तो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था, मैंने कहा पेड़े वाली कॉफ़ी थोड़ा सा वियर्ड लगता है। खैर उसके बाद जो है यहाँ पे हम सॉन्ग सुन रहे थे। और ये उसके बाद इसको जो है ना बोलते क्या है? उसका गिम्बल दिखा रहा था, जो कि कैमरा है उसका, आई थिंक सोनी कैम 4 है। बता रहा था कैसे हम शूट करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल कैमरे में में ये लगता है मॉडल्स ना। का फ़ोटोग्राफ़र है। तो मैं थोड़ा एक्साइटेड थी जानने के लिए, मुझे तो वैसे तो कुछ नॉलेज है नहीं कैमरे वगैरह के बारे में, तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा था। ये रुकना, दिखाना थोड़ा सा। 78 लाख। इसको पकड़ते कैसे, ये तो बताओ। उसके बाद ये बता रहा था इसको फ़िक्स कैसे करते हैं कैमरे के साथ। बहुत स्ट्रगल वाला था और इतना भारी होता है, मुझे लगता है 5 किलो का तो ये होगा। मैंने उठाया था, मेरा तो हाथ दर्द होने लगा था। और ये फिर उसको फ़िक्स कर रहा था कैसे क्या कहाँ से कैसे लगता है, कौन सा फ़ोल्ड करना है, कौन सा अप करना है। मैं वही देख रही थी ध्यान से। और ये मतलब मुझे लग रहा था ना बहुत रिस्की काम भी है, इतना महंगा कैमरा है, अगर अच्छे से फ़िक्स नहीं किया तो वो गिर सकता है। उसके बाद मैं वेट कर रही थी ये जल्दी से फ़िक्स कर लो और मैं इससे पूछ रही थी लाइक शूट के टाइम पे कैसे पकड़ते हैं, कैसे करते हैं। ओ वाह, टेबल लेके आती है। समझा। फिर इसने मुझे ना पूरा मतलब बताया कि वो वीडियोस को शूट जब करते हैं ना, ऐसे कुछ लाइक कार में शूट हो रहा है या कोई डांस वीडियो शूट हो रहा है, लाइक वो मूव करने के लिए इस गिम्बल को यूज़ करते हैं आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मुझे समझ में आया है ये उसी लिए यूज़ होता है। और उसके बाद जो मैं बैठी हुई थी और इमरान कुछ तो सॉन्ग्स वगैरह लगा रहे थे। फिर मैंने ध्यान से मेरी शक्ल की तरफ देखा तो मुझे 2 पिंपल नज़र आए, जो कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। टैन के साथ साथ एक्ने मुझे फ्री मिल रहे हैं गाइस, पता नहीं क्यों। उसके बाद हम निकल गए थे खड़क वासला जाने के लिए, पता नहीं क्यों हमें वहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। हम कहीं नहीं जाते, हम सिर्फ वहीं जाते हैं। और फिर खुशी की बात ये थी, हम जब बाहर आए तो धूप बादलों में छुप रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब हवा चल रही थी और बारिश वाले बादल भी आ चुके थे। मैं बहुत हैप्पी थी, मैंने कहा चलो भाई अब इंजॉय करेंगे, आराम से बैठेंगे हम वहाँ पर।
और दोपहर का टाइम था, आई थिंक 4:30 हो रहे थे, तो बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था। यहाँ पे क्राउड आता है 6:30 के बाद या 5:30 ऐसे, ताकि जो है ना लोग सनसेट देखने आते हैं, और समर्स में सनसेट यहाँ पे हो जाता है 6:30 6:15 को, तो तब लोग ज़्यादा आते हैं। हम बहुत पहले आए थे, और मुझे ना ये पोर्शन इसका बहुत अच्छा लगता है, इतना प्यारा व्यू लगता है यहाँ से। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी, और ये लोग कुछ और खाने क्या है पीने का यहाँ सामान पे? ले रहे थे। पास पास ले लो, पास पास। फिर हमें एक छुपा हुआ स्पॉट नज़र आया, पता नहीं कैसा था, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे रास्ता था, तो हम बस नीचे जा रहे थे, और इतनी मेहनत करके इसलिए हम जा रहे थे क्योंकि हमें एक अच्छा सा व्यू कैप्चर करना था और देखना था। आपको ये व्यू दिखाती हूँ, लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू, इतना प्यारा व्यू था, मुझे लगता है ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। फिर हम वापस आ गए थे यहाँ पे बैठने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सन्नाटा था, लोग थे नहीं और बैठने की जगह नहीं थी, तो हम यहाँ पर आ गए थे, और दोपहर का टाइम था, तो ज़्यादा क्राउड था नहीं, हमें बैठने की जगह भी मिल गई थी। और इमरान बिल्कुल भी धूप में बैठना नहीं चाह रहे थे, बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा व्यू इन्जॉय करेंगे तो अच्छा लगता है बैठने में। फिर ये प्यारी सी क्यूट सी स्वैन है, या पता नहीं जो भी बर्ड हो, ये आराम से घूम रही थी और मैं उसको देख रही थी। और यहाँ पे क्यूटू सा डॉगी भी आ गया था, और ये हमसे इतना फ्रेंडली हो गया था, हमने इसे बोला बैठ जाओ तो ये बैठ गया था, और ये इतना प्यारा था, इसकी वाइब बहुत पॉजिटिव थी, और ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था, एकदम क्यूट सा था और बहुत प्यार कर रहा था। और ये खाने नहीं आया था, ये बस हमारे साथ बैठने आया था। फिर हम बैठ के सनसेट पॉइंट एंजॉय कर रहे थे। यहाँ का सनसेट मुझे लगता है हर जगह के सनसेट से बेटर है, यहाँ का सनसेट मुझे तो बहुत पसंद है। उसके बाद मोहित, मैं और इमरान घर आ गए थे, और मैंने बनाई थी लेमन टी, क्योंकि और कुछ था नहीं घर पे, और कॉफ़ी हम पी चुके थे। फिर बाद में हमारा खाने का प्लान हो रहा था, तो मैंने बनाया था कश्मीरी चिकन ग्रेवी। इसमें मैंने आलमंड भी डाले थे, मुझे नहीं पता है आलमंड डालने के बाद कैसा लगता है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो मैंने यही सोचा पता नहीं कैसा लगेगा, बट बहुत बढ़िया लग रहा था देखने में तो, और बहुत टेम्पटिंग सा लग रहा था। पहले तो चिकन को मैंने ग्रिल वगैरह किया था, उसके बाद हम खाने के लिए आ गए थे, साथ में पापा भी आ गए थे, तो हम सब साथ में ही बैठ गए थे खाने के लिए। मुझे तो बहुत भूख लगी थी, क्योंकि दोपहर में मैंने कुछ खास खाया नहीं था, पराठे ही खाए थे, और उसके बाद वो भेल वगैरह खा ली थी। फिर हम निकल गए थे आइसक्रीम खाने के लिए। करीब रात के 11 बज चुके थे, तो हम सोच रहे थे कैसे जाएं, क्योंकि पुणे में 14 डेज़ का कर्फ्यू चल रहा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा टेंशन में थी, पता नहीं खुला होगा या नहीं खुला होगा, ऐसे तो खुला रहता है, और वही हुआ, वो बंद था। फिर मोहित को घर के लिए हम लोगों ने छोड़ा, और वो घर चला गया, और हम वापस घर के लिए आ गए। रोड देखिए कितनी ज़्यादा खाली है, ज़्यादा लोग दिख ही नहीं रहे हैं। बट मैं पीती कहाँ हूँ इसको, D3। कल रात में इतना दर्द हुआ था पैर में 20-25 ज़्यादा, रात में शांत इसीलिए ले रहा हूँ। इनके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था, क्योंकि बहुत दिनों से इन्होंने ना D3 की टैबलेट्स नहीं लिए थे, और मल्टीविटामिन्स भी नहीं लिए थे, तो हम आ गए थे मेडिकल स्टोर, और ये बता भी रहे कि इनके पैर में बहुत दर्द हो रहा था। खैर मुझे ना ये शॉप बड़ी सही सी लगती है, मेडिकल स्टोर है, और बड़ी अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि सारा सामान यहाँ पे मुझे मिल जाता है जो भी चाहिए हो। वैसे तो मैं हमेशा ऑनलाइन मंगा लेती थी जो सामान मुझे स्टोर पे नहीं मिलते थे, लेकिन यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, घर के पास में भी है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद हम घर के लिए आ गए थे। बस यही था आज का दिन, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए। अल्लाह हाफिज़।